नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी में। हमारा उद्देश्य है सबके लिए सरकारी शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सुरक्षित शिक्षा और मुफ्त शिक्षा। हम सभी अध्यापक साथी मिलकर के इस कोविड-19 की स्थिति में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का यही हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में विद्यार्थी कुछ और न देख करके अपनी पढ़ाई के बारे में जाने, सीखे, पढ़े और न केवल आज की परंपरा में जो हमारी व्यवहारिक पढ़ाई चल रही है, इसके अलावा भी हम प्रमेय है उसका उल्टा करेंगे। हमें ये कंडीशन दे रखी है, एक त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा ये हमें सिद्ध करना है, ये हमारा साध्य रहेगा। तो थ्योरम का पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, एक त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग AC का वर्ग, देखिए ये हो गया आपका AC का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजाओं AB और BC के वर्गों का योग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये बीच में निशान आ गया बराबर का हो, तो पहली भुजा के सम्मुख सामने वाले, पहली भुजा के सामने वाला जो कोण है वो होगा 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। हमारा साध्य ये हो गया और ये सारी बातें आपको दे रखी हैं। तो मान लेते हैं, माना एक समकोण त्रिभुज लेंगे पहले हम PQR, समकोण त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज PQR। एक त्रिभुज PQR कुछ इस प्रकार से ली कि इसकी भुजाएं PQR कि उसमें कोण Q बराबर है 90 डिग्री, कोण P और R मिलकर के 90 डिग्री बनाएंगे। तो इसे हम प्रूव करेंगे इसके साथ संबंध कर करके। तो यहाँ हमने माना था त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। एक त्रिभुज ABC दी है जिसमें AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। ये हमने माना था शुरू में, सबसे पहले ये मानेंगे और ये मानने के बाद हमें सिद्ध करना है कोण P बराबर है 90 डिग्री। एक अन्य समकोण त्रिभुज हम मान लेते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, कोण Q बराबर है 90 डिग्री। अब इनकी हम तुलना करते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अच्छा अभी इसमें एक बात देखिए आप, यह त्रिभुज हमने कुछ इस प्रकार से ली कि QR बराबर है BC एवं जो दूसरी भुजा है PQ वो बराबर है AB। ये भुजा इसके बराबर और PQ भुजा AB के बराबर। इस प्रकार हमने ये भुजाएं ले ली। तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है इसका PR, कर्ण है इसका PR का वर्ग आधार हो जाएगा, PQ का वर्ग लंब हो जाएगा QR का वर्ग। इसे मानते हैं समीकरण 1। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग और जिसमें कोण क्या है 90 डिग्री। अब चूंकि ये भुजाएं हमने बराबर ले रखी हैं, इसका उपयोग करेंगे। इसे मान लो समीकरण स्टार,
स्टार से पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू की जगह रखेंगे हम, पी क्यू की जगह रखेंगे ए बी और क्यू आर की जगह रख देंगे बी सी। परंतु हमें दिया गया है कि ए सी का वर्ग, ये दे रखा है, बराबर है ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग। अगर आप इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो ए बी की दो जमा बी सी की दो के बराबर है ए सी की दो। इसी प्रकार से यही वैल्यू बराबर है पी आर की दो, तो यहाँ से पी आर की दो बराबर आ जाएगा ए सी की दो, दोनों ओर वर्गमूल करेंगे तो पी आर बराबर आ जाएगा ए सी के, पी आर बराबर आ गया ए सी। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या क्या मिल गया, दो बातें हमें दे रखी थी, कौन कौन सी, ए बी बराबर है पी क्यू, ये शुरू में माना था, और बी सी बराबर है क्यू आर, ये हमने माना था, ये समझ लो ये दिया है, क्योंकि ये हमने शुरू से मान के हम ये चल रहे हैं। और उसके बाद जो तीसरी भुजा है पी आर बराबर है ए सी, या फिर ये को क्योंकि इस तरफ हम ए वाले तरफ लिख रहे हैं तो ए सी बराबर है पी आर, एक साइड में एक ही प्रकार की टर्म रखेंगे। ये हमने सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होंगी, अतः इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के। कारण क्या हुआ है, तीनों भुजाएं बराबर है, इसे कहेंगे साइड 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 सर्वांग समता, साइड 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 सर्वांग समता, यानी तीनों भुजाओं की सर्वांग समता के नियम द्वारा इसे भुजा 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 सर्वांग समता भी आप बोल सकते हैं। जब त्रिभुज की सारी भुजाएं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो सी पी सी टी यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इस नियम के द्वारा, सीपीसीटी नियम भी बोल देते हैं सीधा हम, इस नियम के द्वारा प्रत्येक कोण और प्रत्येक संगत कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होगी। भुजाएं बराबर हैं पहले से, तो संगत कोण क्या होगा, मान क्या है 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये थी आपकी प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के समूह कोण 90 डिग्री होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इसके बाद अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 6.5 और की इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। पहले क्वेश्चन में दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। दूसरे भाग में दिया है 3, 8 और 6 सेंटीमीटर। तीसरे भाग में दिया है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और चौथे भाग में 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी समकोण त्रिभुज है और कौन सी समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें क्या बात पता है, कर्ण का वर्ग बराबर है
आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये बात हमें पता है। तो कर्ण, इनमें से जो सबसे बड़ी भुजा है वो होगी कर्ण, और जो सबसे बाकी दो भुजाएं होंगी वो होंगी इसका आधार और लंब। लेते हैं, तो यहाँ से कर्ण प्राप्त हो जाएगा। अगर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग दोनों का वर्ग का जोड़ करके कर्ण के वर्ग के बराबर आए, तो तीसरी एक हमारे पास आखिरी भुजा कौन सी बच गई? वो बच गई 25 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों के वर्गों का हल करके हमारे पास 25 का वर्ग यानी 625 आ जाएगा तो ये ठीक है, अन्यथा ये समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए चेक करते हैं। 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, 24 का वर्ग चौक चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 8 16 1 17 का 7, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576, 6 और 9 15 का 5, हासिल 1, 7 और 1 8 और 4 12 का 2, हासिल 1 625। तो इसका भी अगर आप वर्ग करके देखें, 25 का वर्ग करेंगे, 25 का अगर वर्ग करते हैं तो ये आएगा 625 625, यानी ये बात है सत्य, अर्थात कर्ण की वैल्यू 25 सेंटीमीटर सही है। जब ये सारी बात सत्य हो गई, कर्ण का मान भी इसमें ठीक प्रकार से सेटल हो गया, इसलिए अतः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर रेखा खंडों से बनी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो ये आपका सिद्ध हो गया। आधार और लंब लेकर करेंगे। आधार और लंब लेने से अगर आपका वही वैल्यू आती है कि तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग भी वही आता है, तो हमारा साध्य प्राप्त हो जाता है, यानी हमारा जो मानना था वो सही था और 625 बराबर 625 समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाती है। अगला भाग इसका देखते हैं। बात यही रहेगी ऊपर वाली। तो देखते हैं, दो भुजाएं ले ली। छोटी भुजाएं 3 और 8 है, यहाँ करेंगे 3 का वर्ग और यहाँ करेंगे 8 का वर्ग। 3 3 9, 8 8 64, 64 और 9 73। और अगर आप यहाँ 8 ले लिया, 8 क्योंकि बड़ी भुजा ना, तो बड़ी को नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे छोटी को। छोटी कौन आपके पास 6 का वर्ग 6 36, 36 और 9 करेंगे तो ये बचता है 45। अगर आप 8 का वर्ग करेंगे तो बनता है 64। तो कर्ण का वर्ग आपके पास आया है 45, और अगर कर्ण आपको निकालना पड़ेगा तो वर्गमूल 45, तो जो कि बराबर नहीं है 8 के। 8 सेंटीमीटर के ये बराबर नहीं आया। अगर 8 सेंटीमीटर के बराबर कर्ण की वैल्यू आती तो था सत्य, तो इसलिए ये है असत्य बन जाता है। अर्थात त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है 3 8 व 6 सेंटीमीटर भुजाओं से बनी आकृति समकोण त्रिभुज को नहीं दर्शाती। ये आपको प्राप्त हो गया। अगर बराबर हो जाता, कर्ण की वैल्यू वही आती जो यहाँ कर्ण की वैल्यू दे रखी है, सबसे बड़ी भुजा की वैल्यू दे रखी है, तो ये समकोण त्रिभुज होती, अन्यथा नहीं है। तो ये था क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। ऊपर वाला जो मैटर है वो सेम रहेगा दोनों स्थितियों में। तो आधार यहाँ पर छोटी भुजाएं 50 और 80, ये है 100। तो यहाँ पर 50 का वर्ग जमा 80 का वर्ग, तो 50 गुना 50, 5 पंजे 25 और 2 0, 8 8 64 और 2 0। इकट्ठा करते हैं, 2 0 एज इट इज़, 4 और 5 9, 6 और 2 8, 8 9 00। ये कर्ण का वर्ग आया है। अगर कर्ण आप निकालते हो
तो कर्ण क्या आ जाएगा, वर्गमूल 8900। इसका मतलब क्या है, 89 गुणा 100, और 89 का वर्गमूल 89 ही रहेगा, लेकिन 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, यानी 10 वर्गमूल 89 सेंटीमीटर। जबकि हमें क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर, ये बराबर नहीं है 100 सेंटीमीटर के, इसलिए समकोण त्रिभुज प्रदर्शित नहीं होती। ये जो भुजाएं हैं ये समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगी, नहीं दर्शा पाएंगी। ये इसका हल हो जाता है। चौथा भाग भी इसी प्रकार से हम कर लेंगे। ये यहाँ बन जाएगी, यहाँ आपकी समकोण त्रिभुज बन जाएगी। अतः देखिए 12, 5 और 13 दिया है। छोटी भुजाएं 12 का वर्ग और 5 का वर्ग। 12 12 144, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 169। ये आपके पास कर्ण का वर्ग। जब आप कर्ण निकालेंगे तो वर्गमूल करेंगे, 169 का वर्गमूल हो जाता है 13 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है इस वाले 13 सेंटीमीटर के, जो गिवन है अपने पास 13 सेंटीमीटर। इसीलिए 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर से घिरी आकृति एक समकोण त्रिभुज होगी। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन पूरा। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिख सकते हैं, उसे हम साथ साथ आपकी क्वेरी को क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन दिया है P क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है P क्या हुआ इस प्रकार से, कोण P समकोण है, P पर है 90 डिग्री का कोण, तथा P क्या ऊपर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब है QR पर। ये बाकी दो भुजाएं P, ये Q और ये R, यहाँ से PM लंब हो जाएगा QR के ऊपर। तो हमें दर्शाना है, साध्य जो है, जो हमें सिद्ध करना है वो है PM का वर्ग बराबर है QM गुणा MR। तो देखिए इसमें कौन कौन सी भुजाएं आपने ली हैं उसका ध्यान दे करके हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। PM का वर्ग बराबर है QM गुणा MR, ये दिया है। PM को तोड़ देते हैं, PM गुणा PM, PM गुणा PM, ये रफ काम थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको, QM और MR। अब इसमें कौन कौन सी भुजाएं कवर हो रही है, PM ये भुजा, फिर QM ये आ गई, और फिर MR ये वाली। अर्थात इसमें अगर हम करें PM एक को यहीं रख ले, PM के नीचे ले आए हम यहाँ से QM, तो यहाँ MR पहले ही था, उस एक PM को इसके नीचे भेज दें। यहाँ क्या स्थिति बनती है, PM हो गया ये बटे में QM हो गया इस त्रिभुज का, फिर MR आ गया आपका इस दूसरी त्रिभुज का, और PM आ गया इसी त्रिभुज का। अर्थात दो त्रिभुजों की हम यहाँ बात करेंगे, एक में ऊपर वाले दोनों बिंदु हैं, एक नीचे वाले में। अर्थात यहाँ त्रिभुज कौन कौन सी लेंगे हम, PMQ व त्रिभुज एक नीचे वाले ले लेंगे PMR में। अगर इन दो त्रिभुजों की हम बात करें, और ये दोनों त्रिभुजों, ये पहली और ये दूसरी, अगर ये दोनों त्रिभुजें आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाती हैं,
सर्वांगसम या समरूप भी हो जाए, बेशक समरूप से भी काम चल जाएगा। अगर ये समरूप भी हो जाएंगी तो इसकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। अनुपातिक की स्थिति ये है, अनुपातिक होने पर आर पार गुणा करेंगे और हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा अपना जो हम चाहते हैं। अर्थात हमें क्या करना है, इनको अनुपातिक। अनुपातिक कब होगी, जब त्रिभुज या तो समरूप हो या फिर सर्वांगसम हो। तो चलिए करते हैं, समरूप में भी आराम से हो जाएगा और सर्वांगसम में भी। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए था बस आपका, लेकिन हमें सीधा हम इसको लगभग इस प्रकार से लेकर के आएंगे, PM/QM और MR/PM। तो चलिए यहाँ से आपका प्रमाण शुरू होता है। प्रमाण त्रिभुज PMQ और PMR में। PMQ और PMR में आप देखते हैं, इसे मान लो कोण 1 और ये हो जाएगा कोण 2। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है उसने कि PM लंब है किसके ऊपर, QR के ऊपर। दिया है उसने क्वेश्चन में कि PM लंब है QR पर, और जो लंब होता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। सीधी रेखा के ऊपर कोई भी लंब डलेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये कोई सीधी रेखा है, उसके ऊपर लंब डलेगा तो हमेशा यहाँ पर 90 कोण इधर और 90 कोण इधर, क्योंकि ये सीधी रेखा है। सीधी रेखा तो पूरा कोण होगा 180 डिग्री का इसका, ऊपर से लंब डालेगा तो इस तरफ भी 90 और इस तरफ भी 90 डिग्री। तो ये है आपका एक कोण हो गया प्रत्येक 90 डिग्री, ये आपका आधा भाग हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो PM भुजा है वो ऊपर वाली त्रिभुज में भी और नीचे वाली त्रिभुज में भी है। तो कहेंगे PM बराबर है PM, ये हो जाती है सांझी भुजा, या इसके हम उभयनिष्ठ भुजा भी कह देते हैं, दो नाम इसके हो जाते हैं। ये दो बातें हो जाने के बाद त्रिभुज हमें सिद्ध करनी है, या तो समरूप बन जाए या फिर सर्वांगसम। अगर समरूप बनानी है तो एक और कोई भुजा बराबर करनी पड़ेगी, भुजा या कोई एक कोण हमारा बराबर होना चाहिए। दो भुजाएं, एक कोण और एक भुजा बराबर है, या तो एक कोण बराबर हो या फिर एक भुजा बराबर हो। अगर एक कोण या एक भुजा संगत कोण बराबर हो जाता है तो सर्वांगसम की स्थिति भी आ सकती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बन पाएगा। क्वेश्चन में केवल लंब ही दे रखा है और कोई बात नहीं दे रखी है। PQ समकोण त्रिभुज है, P समकोण QR M को इस प्रकार स्थित करता है, PM लंब है QR पर। चलिए तो देखिए, ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखिए आपने जो पाइथागोरस प्रमेय करी थी, पाइथागोरस प्रमेय से पहले हमने एक प्रमेय की थी जिसमें क्या कहा गया था कि जो कर्ण पर डाला गया लंब है, समकोण बिंदु से कर्ण पर डाला गया लंब है, दोनों छोटी त्रिभुजों के समरूप होती है। वो हमने की थी, लेकिन चलिए उसके वो किस आधार पे था कि ये जो लंब डाला गया है ये इसे समद्विभाजित करेगा और इस कोण को भी समद्विभाजित करेगा। इसे मान लिया कोण 3 और इसे मान लिया कोण 4। तो यहाँ से कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। हाँ, तो ये क्या बनेगा आपका, दोनों त्रिभुज ये आपकी समरूप बन जाएंगी। त्रिभुज PMQ समरूप होगा त्रिभुज PMR के। जब त्रिभुज समरूप है तो इसीलिए इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। अनुपातिक लेते हैं, पहली भुजा का पहली त्रिभुज से ले लिया आपने PM बटे में, दूसरी त्रिभुज से इस त्रिभुज से ले लिया आपने PM, इस त्रिभुज से ले लेते हैं हम QM बराबर है। अब इसी त्रिभुज से लेंगे हम, इसी त्रिभुज से लेंगे हम लास्ट वाला MR। अब इससे लेंगे, इस त्रिभुज से ले लेते हैं हम PM। R पर गुणा करने पर, R पर गुणा करेंगे तो PM गुणा PM, PM का वर्ग बराबर है QM गुणा MQ।
ये क्यू एम लिखा उसने, क्यू एम गुणा एम आर। क्यू एम गुणा एम आर। आपके पास त्रिभुज पी एम क्यू समरूप हो जाती है पी एम आर के, तो दोनों में से लिया पी एम बटे में क्यू एम। इसी त्रिभुज का ले लिया पी एम बटे क्यू एम, इसी त्रिभुज का ले लो, उसी अब दोनों उसी त्रिभुज के ले लेंगे एम आर बटे पी एम, आर पर गुणा करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है इति सिद्धम। इसके अलावा दूसरा इसी में हम पी एम इस त्रिभुज का ले लेते हैं, पी एम इस त्रिभुज का ले लेते हैं और क्यू एम इसका ले लेते हैं, या फिर एम आर इसका ले लेंगे और पी एम इसका ले लेंगे। वो बात भी हम इसमें कर सकते हैं क्योंकि दोनों में एम पी एम जो वैल्यू वो कॉमन है, फिर आर पर गुणा करेंगे, यही हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। इस रिजल्ट को दो तरीके से हम कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से। प्रश्न संख्या 3, यहाँ दिया है आकृति 6.5, एक आकृति रखी आपको ए कोण 90 डिग्री का, यहाँ बी और यहाँ सी, ए से डाला गया है लंब, ये है बिंदु सी और यहाँ बिंदु डी। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है, साध्य है नंबर 1, ए बी का वर्ग बराबर है बी सी गुणा बी। ये हम सिद्ध करते हैं। अब देखिए ए बी इस भुजा का भाग है, बी सी आपके पास ये छोटी भुजा आ गई और बी डी ये बड़ी भुजा आ गई। अर्थात आपको एक छोटी त्रिभुज लेनी है, कौन सी, बी सी ए, और एक बड़ी त्रिभुज लेनी है बी ए डी। प्रमाण, कल कुछ बच्चों की कॉपियाँ मेरे पास आई चेक करने के लिए, उसने प्रमाण की जगह है प्रणाम लिखा हुआ था। इसको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो दो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज बी सी ए व त्रिभुज बड़ी त्रिभुज ले लेते हैं बी ए डी में। विद्यार्थी बड़े विचित्र होते हैं, उनसे अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती है, और गलतियां न करें, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने का प्रयास कीजिए। लेकिन शाबाश का हकदार है वो विद्यार्थी जो बिना किसी के सुपरविज़न के वहाँ आराम से कम काम तो कर रहा है। अनेकों विद्यार्थी ऐसे जो काम भी नहीं कर रहे हैं, कहने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं, तो साधुवाद है उस विद्यार्थी को। चलिए दो त्रिभुजों की बात हम करते हैं। इसमें बी सी ए अर्थात ये जो कोण है इसे मान लो कोण 1, और ये जो कोण है त्रिभुज बी ए डी का इसे मान लो कोण 2। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 को प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज है दोनों, वहाँ भी लंब डाला गया है, वो भी कोण 90 डिग्री का है। तो बी सी ए और बी ए डी में। इसके बाद कॉमन भुजा कौन सी बनती है दोनों में, बी और ए, बी और ए बी बराबर है ए बी, दोनों त्रिभुजों में है, इसे कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा। जब एक कोण समकोण है और सम्मुख भुजा जो कर्ण वाली भुजा है वो बराबर है, तो मैंने आपको बताया था आर एच एस राइट एंगल ट्रायंगल के अनुसार, राइट एंगल ट्रायंगल, एक कोण राइट एंगल का होता है और हाइपोटेनस अगर दोनों का बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुजें समरूप होंगी। तो इस समरूपता के अनुसार, इस नियम के अनुसार त्रिभुज बी सी ए समरूप होगी त्रिभुज बी ए डी के। दो त्रिभुज थे आपके पास,
BAC और BAD में, इन दोनों में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, वो समकोण त्रिभुज बन जाती है। समकोण त्रिभुज बनने के बाद उनका जो एक कोण है, एक भुजा है जो उनका हाइपोटेनस यानी कर्ण है, कर्ण अगर बराबर बन जाता है तो वो दोनों त्रिभुजें केवल इन्हीं दो बातों के कारण समरूप बन जाती है। और दोनों त्रिभुज समरूप जब होती हैं तो उनकी आधारभूत अनुपातिकता द्वारा, आधारभूत अनुपातिकता द्वारा उनकी प्रत्येक भुजा अनुपातिक रहेगी। लेते हैं, इसमें से पहले ले लिया आपने A और B, पहले और आखिरी भुजा, बटे में इसकी पहली और आखिरी भुजा ले लेते हैं B और D। देखिए बीच में कोण C 90 डिग्री, बीच वाला कोण A 90 डिग्री। पहला और आखिरी बिंदु B और A ले लिया, पहला और आखिरी बिंदु B और D ले लिया। अभी यहाँ पर आपके पास है BC, तो पहले दोनों बिंदु लेते हैं B और C। इसके पहले दोनों बिंदु लेंगे B और A, या फिर इसको A और B लिख ले, क्योंकि यहाँ पर A भी है तो इसको A और B लिख सकते हैं, इन्हें आगे पीछे हम कर सकते हैं, लेकिन बिंदु वही लेने हैं, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेनी है जो हमें ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड में लिया है, वही राइट साइड के बिंदु हम लेंगे। R पर गुणा करेंगे, R पर गुणा करने के बाद AB गुणा AB, AB का वर्ग बराबर है, इन दोनों में गुणा हो जाएगी, BC पहले ही है और ये BD ऊपर चला जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। बाकी 3 पार्ट भी इसके इसी प्रकार के हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है और कौन सी समकोण है, कोण C पर समकोण है और दो भुजाएं बराबर है, अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो एक A होगा और एक B होगा। सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है AB का वर्ग बराबर है 2 गुणा AC का वर्ग। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका साध्य है जो हमें सिद्ध करना है। प्रमाण, आर का वर्ग जमा लंब का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे और आंसर देखिए, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण कौन सा होगा इसका, AB, लंबे वाला समकोण के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार AC का वर्ग जमा लंब BC का वर्ग, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर BC के, जहां पर AC है वहां BC रख देंगे, तो BC वाली जगह पर AC रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर AC चाहिए, तो इसलिए AC एज इट इज रख लेंगे और BC की जगह पर रिप्लेस कर दिया आपने AC का वर्ग। ये हो जाता है AC का वर्ग AC का वर्ग, 2 बार AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग। यही हमारा साध्य था, यही प्रूव हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये क्वेश्चन आपका 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम साथ साथ। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC, यदि AB का वर्ग बराबर है 2 गुणा AC का वर्ग, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये एक समकोण त्रिभुज आपको सिद्ध करनी है जिसमें कि AC बराबर है AB के, अर्थात इसी का बिल्कुल उल्टा रेसिप्रोकल हो गया, इसका बिल्कुल उल्टा हमें सिद्ध करना है। समकोण त्रिभुज सिद्ध करनी है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण उसका 90 डिग्री है, ये सिद्ध करना है, या फिर ये को पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करनी है। चलिए क्योंकि हमें दिया है
प्रमाण, क्योंकि हमें दिया है ए बी का वर्ग बराबर है 2ac का वर्ग, ये दिया है। 2ac का मतलब ac का वर्ग जमा ac का वर्ग। अब ac बराबर किसके है? bc के, इसका उपयोग करेंगे। ac का वर्ग जमा ac की जगह रख लिया हमने bc का वर्ग। ये हमें दिया है कि AC बराबर है BC दिया है। जो बात दे रखी है उसे हम यहाँ लिख लेंगे। अभी यहाँ एक कंडीशन आपके पास बन जाती है, AB का वर्ग बराबर है AC का वर्ग जमा BC का वर्ग। इसे बोल लेंगे हम कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जो कर्ण है, कर्ण हो जाता है AB, आधार हो गया AC और लंब हो गया आपका BC। तो यहां से एक बात सिद्ध होगी कि AB क्या है? वो कर्ण है। और कर्ण के सम्मुख भुजा, सम्मुख जो कोण है वो होगा 90 डिग्री। तो कोण C, AB के सामने वाला कोण C बराबर है 90 डिग्री होगा। अतः त्रिभुज BCA एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका सिद्ध हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के लिए इतना ही। ये पांचों क्वेश्चन आप आराम से कीजिए, इन्हें समझिए और समझकर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओम क्लासेस पूंडरी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए ताकि हमारे टीचर्स का उत्साहवर्धन इसी प्रकार होता रहे। धन्यवाद।